हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है आपने कर लिया है पिछली वीडियो में। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं त्रिभुज ABC में जिसका कोण B 90 का हो, समकोण हो, यदि tan A 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वो मान किसका ज्ञात करना है? साइन A cos C प्लस cos A sin C। इसी तरह से cos A cos C माइनस साइन A sin C। अब अगर आपको इसका मान मालूम करना है तो आपको साइन A की वैल्यू मालूम होना चाहिए, cos A की वैल्यू मालूम होना चाहिए, sin C की वैल्यू मालूम होना चाहिए, cos C की वैल्यू मालूम चाहिए, तब इन चारों के मान आएंगे। वो हम इस त्रिभुज को जो इन्होंने दे रखा है, कोण A जो है, कोण B जो है 90 है, और tan A जो है 1/√3 है, उससे मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सरसाइज मुझे लिखने की ज़रूरत है नहीं, वो 8.1 है और जो कुछ दिया है वो मैं लिख देता हूँ। कोण B ये कह रहे हैं 90 का है, ठीक है, और इन्होंने कहा है कि tan A जो है ये 1/√3 है। तो हम ऐसा, जब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू दे रखी हो, मान दे रखा हो और दूसरे का मालूम करना हो तो हम त्रिभुज की मदद लेते हैं। और त्रिभुज की हम मदद लेंगे तो इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप B जो है 90 रख दीजिए, इसका नाम भी B रखिए, और यहाँ ये लिख लेते हैं हम, और ये C हो गया, ठीक है। अब tan A जो है इन्होंने दे रखा है, tan A हमें मालूम है कितने के बराबर होता है। tan A बाई डेफिनेशन ये होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब जो है 1 और आधार जो है √3। तो मैंने आपको पहले ही बताया इनके साथ के लगा लेना अच्छा है, अच्छा है, गलत नहीं होगा अगर आप के नहीं लगाएंगे। या नीचे लिख लें और √3 के लिख, खाली ऊपर 1 लिख देते नीचे, क्योंकि होता है लंब जो है यहाँ पे 1 और आधार जो है के, क्योंकि ये अनुपात है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। के ये यहाँ 1 लिख देते हैं या √3 लिख देते हैं, और ऐसे लिख दिया तब भी सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप आंसर एक ही आता है। तो लंब कितना है A के हिसाब से, लंब ये होगा, ठीक है, आधार ये होगा, और कर्ण तो हमेशा एक ही रहता है। तो यहाँ से आ गया लंब कितना आ रहा है के, और आधार कितना आ रहा है √3 के, ठीक है। अब अगर आपको साइन A और cos A वगैरह की वैल्यू मालूम करनी है तो उसके लिए आपको कर्ण मालूम होना ज़रूरी है। कर्ण जो है हमें मालूम होता है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। ये हमें पाइथागोरस, जब भी आपको क्या कहते हैं ये मालूम हो, ये बंद हो गया, कोई बात। जब भी दो साइडें मालूम हो और समकोण त्रिभुज है, दो साइडें मालूम हो तो तीसरी साइड मालूम करनी है, तो इसी प्रमेय से लगाते हैं। वो क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ तीन चीज़ें हैं, कर्ण लंब आधार, दो मालूम होगा तो तीसरे की वैल्यू मालूम हो जाएगी। फिलहाल तो हमें आसान सही है, कर्ण ही मालूम करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है के स्क्वायर, आधार कितना है √3 के, इसका भी स्क्वायर कर दो। तो के का स्क्वायर तो के स्क्वायर ही होता है, लेकिन ये हो गया 3k स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हमेशा याद करिए, रूट ख़त्म हो जाता है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। और ये हमारे पास आ गया 4k स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो कर्ण स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, और कर्ण आ जाएगा, इसका रूट लेना पड़ेगा हमें 4k स्क्वायर का, वो हो जाएगा 2√k, सॉरी 2k, 4k स्क्वायर 2, 4k स्क्वायर √2 वर्गमूल 2, और k स्क्वायर का k आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2k, ठीक है। अब इससे आप जो मालूम करना चाहें मालूम कर सकते हैं। साइन ए चाहिए, कॉस ए, अभी हमने देखा था साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, सब निकालते हैं। साइन ए
लम बटा साइन और कॉस दोनों में कर्ण नीचे आता है, लम बटा कर्ण। साइन में भी और कॉस में, दोनों में कर्ण नीचे आता है। लम यहाँ कितना है, के। ये तो हमने अभी निकाला 2k, तो के से के कैंसिल हो गया, ऊपर 1 आया, नीचे 2 आ गया। सही है। अब यहाँ से आप कॉस भी निकाल सकते हैं, या तो चलो यहाँ लिख लेता हूँ, कॉस ए आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ कितना है, √3 के, कर्ण तो वही 2k ही होगा, के से के कैंसिल हो गया, ये आ गया √3/2। अब मैं ऐसा करता हूँ, कॉस वगैरह भी निकाल लेता हूँ। कॉस ए इज इक्वल टू, सॉरी अब कॉस ए थोड़ी, अब क्या और चाहिए, कॉस सी चाहिए, साइन सी चाहिए। पहले साइन सी निकालते हैं, साइन सी, वहाँ साइन सी और कॉस सी चाहिए ना, कॉस ए कॉस बी चाहिए था, वो कॉस ए साइन ए चाहिए था, साइन सी और कॉस सी चाहिए, जो हमें मालूम करना है। तो साइन सी तो वही होता है आपका लम बटा कर्ण। तो लम कितना है यहाँ पर, अब सी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। सी के हिसाब से ऐसा करते हैं, त्रिभुज अलग और बना लेते हैं। मैं कहाँ बनाऊँ त्रिभुज, क्या आपको परेशानी ना हो, चलो यहाँ बनाता हूँ, इस जगह। फिगर तो वैसे ही बना लेते हैं, ए बी 90 का है, वो तो है ही, और ये सी। देखो सी के हिसाब से लंब ये होगा और आधार ये होगा, और कर्ण तो कर्ण हमेशा एक ही रहता है। तो ये लंब हमारे पास है √3 के, नहीं ये नीचे जो है ए बी जो है √3 के है, और ये जो है के है, और कर्ण तो कर्ण है 2k, वो हमने ऊपर निकाल लिया 2k। अब निकाल लीजिए साइन सी कितना हो जाएगा, साइन सी, सी के लिए लंब ये होगा ना, तो ये √3 के और अपॉन बटा में आ जाएगा 2k, के से के कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपको √3/2। इसी तरह से कॉस सी आप मालूम करेंगे। कॉस सी क्या आता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पर सी के लिए आधार क्या है, के, ठीक है। और ये जो है आपका कर्ण तो सेम रहता है हर क्वेश्चन में, वो 1/2, ठीक है। एक त्रिभुज में कर्ण जो है हमेशा सेम रहता है। तो ये वैल्यू आ गई। अब मैं पहला उतार रहा हूँ, पहला लिखा हुआ है इनका साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। पहले साइन ए, फिर कॉस सी है, फिर कॉस ए, फिर साइन सी। तो आपको मालूम करना है फर्स्ट पार्ट के लिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कितना हुआ, हमने लिखा साइन ए, ये आया 1/2। सी के लिए इधर आना पड़ेगा, कॉस सी है वो भी 1/2 है, ये दोनों बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस साइन कॉस है इधर आना पड़ेगा √3/2 इंटू साइन सी इधर आना पड़ेगा √3/2। ये हमारे पास आ गया 1/4 प्लस 3/4। देखो √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो गया ना, रूट खत्म हो जाता है। √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब यही होता है। 4 एलसीएम आ गया, तो ऊपर के नंबर ऐड हो गए, 4/4 बराबर 1। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 1, ठीक है। 1 इसका आंसर आ गया पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट पर आ जाइए आप, वहाँ पर इन्होंने दे रखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। पहले में दोनों कॉस है, दूसरे में दोनों साइन है। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए,
इधर ही रख लेते हैं। कॉस ए, ये ए इधर है तो कॉस ए आ गया √3/2। कॉस सी, सी इधर है, ये आ गया 1/2। फिर माइनस है साइन ए, इधर आएगा 1/2 इंटू साइन सी, वो इधर आएगा √3/2। तो इस तरह से ये आ गया √3/4 माइनस √3/4। दोनों नंबर बराबर हैं, साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। चाहो तो ऐसे कैंसिल कर दो, वरना ये ऐसे 0 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिखाइए, आपको दिखा देता हूँ मैं। त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यहाँ पे Q समकोण है, PR जमा QR इन दोनों का जोड़ 25 है और PQ 5 सेंटीमीटर है, यानी तीसरी भुजा रहेगी वो 5 सेंटीमीटर। तो हमें साइन P, कॉस P, tan P मालूम करना है, यानी कि तीनों चीज़ें मालूम होना चाहिए, आधार भी, लंब भी और कर्ण भी, तभी आप इसे कर सकेंगे। तो मैं पहला काम यही करता हूँ कि एक त्रिभुज ये बना लेता हूँ। जैसे कि कह रहे हैं कि त्रिभुज जो है हमारी इस तरह की है कि Q जो है 90 का है, तो Q जो है 90 का एंगल यही है, इसमें नज़र आ रहा है, ऐसे ही होता है 90 का सीधा। P और Q मैं यहाँ लिख देता हूँ, P और R इधर लिख दिया मैंने, सही है। और अब इन्होंने PQ भुजा दे रखी है, ये 5 सेंटीमीटर है और इन दोनों साइडों का जोड़ PR + QR 25 है। यानी 25 होने का मतलब ये है, मान लो ये जो है 10 है तो ये कितनी होगी, 10 में 25 में से 10 घटा दो 15 होगी, 10 और 15 25 होगी। ठीक है, ये 20 है, ये 20 है, बड़ी है ना, ये 20 है तो ये कितनी होगी, 25 में से 20 घटा दो 5। यानी अगर हमें एक मालूम हो तो दूसरी भुजा मालूम करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये हमारा दोनों का टोटल 25 दे रखा है ना, 25 - x होगा। माइनस करने पर आपके पास ये आएगा ना दूसरी भुजा। ठीक है, तो अब हम जो है देखो क्या करेंगे, जो अब तक करते चले आ रहे हैं वही करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में लगा, जहाँ भी 90 डिग्री की बात हो, जहाँ पर भी, वहाँ पर आपको चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम जो है ये लगा दें। मुझे ज़्यादा हिंदी लिखने की आदत नहीं है, इसलिए अगर आप कोई अजीब सी लग रही है तो कुछ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। हाँ, तो त्रिभुज PQR है, ये कोण 90 का है, ये 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों का जोड़ 25 दे रखा था, तो हमने एक x मान लिया, तो दूसरे को 25 में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जोड़ दे रखा है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, वो मैं लिख देता हूँ, पहले भी कई बार लिख चुका हूँ, याद हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस केस के अंदर ये है आपका 25 माइनस कर्ण कितना है, 25 - k 90 के सामने का बराबर लंब कितना है x² और ये दूसरा जो है ये कितना है 5²। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर का जोड़। ठीक है, अब इसे हम खोल लेते हैं तो ये आ जाएगा a², फार्मूला लिख देता हूँ मैं, इसे जिस फार्मूले से खोलेंगे a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b पर स्क्वायर आ जाता है। यानी a यहाँ पे 25 है
और b जो है x है। तो पहले a स्क्वायर आएगा तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है फिर माइनस आ गया, 2 इंटू 25 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो खोल लिया हमने माइनस बी, उसको ऐसे उतार दिया। अब देखो इसको आप इधर लेकर आओ तो माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू के इधर उधर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर अगर बराबर के नंबर हो, साइन भी उनके सेम हो, तब ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। सेम साइन की क्यों कैंसिल होते हैं? जब इसे आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसको उधर लेके आओ या इसको उधर लेके आओ, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 50x, ठीक है, इज इक्वल टू 25। यहाँ से हमारे पास आ सकता है -50x इज इक्वल टू, ये -50x हो, इसको उधर लाएंगे, 25 तो ऑलरेडी इधर है, ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, 625। यहाँ से आपके पास आ गया -50x इज इक्वल टू माइनस का साइन आएगा 600, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 600/50, डिवाइड हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर दिया, 5 1 द 5, 1 रिमाइंडर आया, तो एक बाकी बचा, ये 10 हो गए, 5 दूनी 10, ये बराबर 12 सेंटीमीटर, सही है। अब x जो है हमारे पास 12 आ गया, यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि ये जो है आपके पास लंब जो है p के हिसाब से देखें ना, इसके सामने भुजा हुई, ये तो लंब होती है इधर से, तो लंब जो है इसका हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। मैं और लिख देता हूँ ऐसे, पी आर जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गया, क्यू आर जो है, जो कि एक्चुअली ये क्यू आर ये हो गया, नहीं मैंने क्या लिख दिया, पी आर गलत लिख दिया, पी, ये लंब थोड़ी, ये पी आर, ये तो कर्ण हो गया, कर्ण क्या है, पी क्यू, ये हुआ ना कर्ण, तो ये तो पी आर तो बहुत। अब आ रहा है, अब हमें लिखना है क्या, पी आर, पी आर कितना है, जो कि कर्ण है एक्चुअली, ये है 25 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर आ गया, 25 में 12 घटाया तो 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ जाता है। अब देखो सारी चीज़ें मालूम हो गई, ये तो 12 है और ये 13 है, अब जो मालूम करना चाहो मालूम कर सकते हो आप, क्योंकि साइन कॉस टैन कॉट में क्या आता है, लम आधार कर्ण, इनमें से ही सब आते हैं। तो पहले आपको इसमें सबके सब मालूम, साइन पी कॉस पी टैन पी मालूम करना है, तो मालूम कर लो। पहले साइन पी निकाल लेते हैं, साइन कितने के बराबर होता है, लम बटा कर्ण, पी मैंने यहाँ लिखा था, लम यह है एक्स, एक्स कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, कॉस पी आ जाइए, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण तो पहले की तरह से यही रहेगा, टैन पी, टैन पी में कर्ण नहीं आता है, लम और आधार आता है, इन दोनों में नीचे दोनों जगह कर्ण आता है, और टैन पी में क्या आता है, लम बटा आधार, तो लम कितना है 12, आधार कितना है 5। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 ख़त्म हो गया, ये कर लिया हमने। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 जो क्वेश्चन है वो आपका क्या यस और नो में आंसर देना है, ये बताना है कौन सत्य है या असत्य है, क्या करना है हमें, कारण सही, हाँ ये बताना सत्य है या असत्य, सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है।
तो देखिए, देखते हैं इसे। ये कह रहे हैं कि 10 का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं होता। कैसे होगा? अगर लम जो है आधार से बड़ा है, लम बटा कर्ण होता है ना, लम अगर आधार से बड़ा है तो नंबर जो है 1 से बड़ा आएगा। मान लो लम 10 है, आधार 4 है, तो 10/4 ही नहीं 5/2 आ गया, 2.5 आ गया। ये अभी हमने ऊपर भी निकाला था। यहाँ टेंजेंट का मान कितना आया था? 12/5। ये भी देख लो, 5 दूनी 10, 2 से भी बड़ा है, तो 1 से छोटा नहीं होता। तो ये जो है कैसा है? फॉल्स है, असत्य। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड है इसका, कॉस एक कोण ए का कोसिकेंड के लिए क्या प्रयुक्त एक सचित्र रूप है? नहीं, कॉस ए जो है ये नहीं, कोसिकेंड का नहीं है। कॉस का होता है कोसाइन, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। कोसिकेंड का होता है कॉसेक। ये कह रहे हैं कि इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं, इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। ये भी फॉल्स है, ठीक है ना। कोसिकेंड की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? कॉसेक। थर्ड आ रहा है, बी नहीं किया हमने, बी कर लिया हमने। अभी थर्ड को क्या था? कौन नहीं, मैंने ये जो है तीसरा पार्ट कर दिया, पहले दूसरा पार्ट और है। वह कोण ए के किसी मान के लिए sec 12/5 हो सकता है। sec cosec हमेशा 1 से बड़ा होता है, क्योंकि ये होता है cosec क्या, sec क्या होता है? sec होता है कर्ण बटा, sec बराबर होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है ना। cosec का उल्टा है। और ये नंबर जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। 1 से छोटा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये, तो हम एक ऐसी त्रिभुज ले सकते हैं, sec 12/5 दे रखा है, तो एक ऐसी त्रिभुज ले सकते हैं जिसमें कर्ण तो 12 ले लो, कोई मसला नहीं है, कर्ण 12 ले लो। और आधार ऐसे ये लेकर हमने कितने 5 सेंटीमीटर का आधार ले लिया हमने। और यहाँ से जो है ये 90 का एंगल बना दिया हमने, नाप के नहीं, ऐसे 90 का एंगल बना दिया हमने, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जहाँ पर ये 5 है, यहाँ से कैसे काट दो, ये मिलाओगे तो कर्ण 12 का हो जाएगा, ये हो जाएगा, बन जाएगा। ये जो है सही है, ये दूसरा जो है हमारे पास सही है। तो इसे मैं ट्रू लिख देता हूँ। त्रिभुज में एक ये बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे 5 लिया था मैंने, ये 12 लिया था, ये वाली एग्जाम्पल ली ये। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ है, ये मैंने कर्ण जो है 12 ले लिया और आधार 5 ले लिया, जो भी आएगा, ठीक है। ये हमें पता नहीं, यहाँ से पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, यहाँ से एक लंबा या एंगल ये आपने बना दिया, यहाँ से लेके 12 काट दिया इसे, तो ये त्रिभुज तो बनी गई ना, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये ट्रू है। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड हमने वैसे पहले ही देख लिया था, वो गलत था, जो गलती से कॉस है जो है कॉसिकेंट का है, तो ये फॉल्स है, ये कोसाइन का होता है ना। अब आ जाइए फोर्थ पर। फोर्थ में है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है। नहीं भाई, कॉट और ए का थोड़ी गुणनफल होता है, गुणनफल होता है ये हमने डिफाइन किया। कॉट ए जो है कितना होता है? कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। ये कॉट थीटा जो है, ये कॉट ए लिखा है इन्होंने, कॉट ए जो है लंब बटा आधार बटा लंब होता है, ये नहीं होता इन दोनों का गुणनफल। तो ये इन्होंने गलत लिखा है, ये क्या है? फॉल्स। अब आ जाइए आप फिफ्थ पर। फिफ्थ पे कह रहे हैं किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। नहीं हो सकता। इसका मतलब, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। हमेशा लंब जो है वो कर्ण से छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसमें जो है ये साइड जो है ये इन दोनों साइडों से बड़ी होती है, इससे भी और इससे भी। और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया बड़ा, लंब को 4 लिख रहा है, कर्ण को 3 लिख रहा है, तो ये क्या है? फॉल्स। ये फॉल्स है। इस तरह से हमारे 8.1 के जो 3 क्वेश्चंस रह गए थे वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब वो दूसरी अगली जो है वो उसके अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसे।